नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी की। मध्य प्रदेश में मानसून की सुस्ती अब किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। प्रदेश के 55 में से 28 जिलों में सामान्य से 16 से 78% तक कम बारिश दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं और धान, सोयाबीन, मक्का, कपास जैसी खरीफ फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। कई जिलों में बुवाई अधूरी है तो कहीं पर रुपाई बारिश के इंतजार में अटक गई है। मौसम विभाग ने कुछ संभागों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन फिलहाल प्रदेश का किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब तक केवल 247 मिमी बारिश हुई है, जबकि इस समय तक राज्य में करीब 291 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरे राज्य में करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे संकट को बढ़ा दिया है। तो बारिश की कमी से फसलें मुरझा गई हैं। किसानों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। पूरे राज्य में करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है। इसका सीधा मतलब यही है कि पूरे राज्य में करीब 15% बारिश कम दर्ज की गई है, जिससे संकट जिसने बढ़ा दिया है। बात करें तो राज्य में अब तक केवल 247 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस समय तक राज्य में करीब 291 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरे राज्य में करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है, जिसने संकट को बढ़ा दिया है। किसी भी तरह से इंद्रदेव माने और बारिश जो है वो वापस से होने लगे और किसानों की जो फसलें हैं, किसानों की जो चिंता है, जो किसानों की फसलें मुरझाई हुई हैं, वो वापस से हरी भरी हो जाएं। तो मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी के चलते किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की सुस्ती अब किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। प्रदेश भर में 55 में से 28 जिलों में सामान्य से 16 से 78% तक कम बारिश दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में खेतों से दरारें पड़ने लगी हैं और धान, सोयाबीन, मक्का, कपास जैसी खरीफ फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। कई जिलों में बुवाई अधूरी है तो कहीं पर रुपाई बारिश के इंतजार में अटक गई है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने कुछ संभागों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन फिलहाल प्रदेश का जो किसान है आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा हुआ है। टकटकी लगाए देख रहा है कि कब बारिश होगी और उनकी मुरझाई हुई जो फसलें हैं वो वापस से खिल उठेंगी। कितना नुकसान होगा? बरले की जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और नुकसान तो फसल में बहुत ज्यादा हो। अब अगर 2-4 दिन और पानी नहीं आया तो किसान की स्थिति क्या है? तो फसल नष्ट हो जाएगी। उसके बाद किसान क्या करेगा? किसान क्या करेगा? क्या करेगा किसान? सरकार से गुहार लगाएगा मुआवजे की? लगाएगा तो। पहले कभी मुआवजा दिया सरकार ने? दिया। कितना दिया? बीघा के हिसाब से दिया था। वो कितना क्या है? क्या नाम लिखते हो आपका? मेरा नाम भूलचंद है। कहाँ देते हो अभी? ठीक है। काफी समय से क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई तो इससे क्या कुछ नुकसान होगा? होने कारण से 12,000 रुपये कड़ाई में मची हुई है। नगर पालिका के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पानी के टैंकर पुनः चालू होने वाले हैं और पानी का आना बहुत जरूरी है। किसानों को बहुत भारी भरकम आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और पानी का होना जरूरी है। पानी यदि बारिश नहीं हुई तो कड़ाई में मच जाएगी। इसके लिए अति आवश्यक है। पानी आया तो करना पड़े तो करना चाहिए। तो पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। बारिश तो काफी समय हुआ है, फसल को भी पानी की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अभी पानी नहीं गिरने के कारण फसल का नुकसान हो सकता है और इस नुकसान के कारण किसानों का तो हानि तो होगा ही, लेकिन इससे व्यापार भी ठप होगा, मद्दी भी आएगी और किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसान प्रधान देश है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार उचित कदम उठा के और किसानों के हित में मुआवजा राशि ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसानों की भरपाई हो सके। वर्तमान में इससे बारिश नहीं हो रही तो किसान उसके लिए क्या कुछ वो कर रहे हैं? अब किसान तो भगवान के भरोसे है ही सही और दूसरा सरकार के भरोसे। किसानों को तो बहुत नुकसान है। यदि 3-4 दिन पानी नहीं पड़ा तो उनकी फसल खराब हो जाएगी। इससे व्यापार में भी नुकसान हो रहा है। किसानों को तो हो ही रहा है। डबल से बोनी करेंगे। सोयाबीन का बीज बहुत महंगा है। इससे भी किसानों ने जैसे तैसे करके तो भी बीज
लिया है, पैसा उठा के कर्ज लेके वो करा है, बोनी करी है सोयाबीन में। सोयाबीन खराब होगा तो अगली उनको बहुत दिक्कत है, डबल से उनकी बोनी भी नहीं होती। स्थानीय नगर निकाय द्वारा अगर पानी नहीं आया तो उसके लिए क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए? स्थानीय नगर निकाय का तो आपको मालूम ही है सब क्या स्थिति है। पानी नहीं आया तो वो 15 दिन 20 दिन में जल वितरण करेंगे। भारत की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत कृषि प्रधान देश है, तो यदि अन्नदाता किसी भी कारण से यदि परेशान है तो उसका पूरा असर पूरे देश से पड़ता है, देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। तो अभी किसान के द्वारा बोनी कर दी गई है, पर इंद्र देवता की नाराजगी कहीं न कहीं किसान को आर्थिक रूप से परेशान करेगी, जिसका बुरा असर शायद हो सकता है कि किसान को जो फसल आने वाली है वो फसल नष्ट हो जाएगी, उससे उसे जो हानि होगी उसकी भरपाई सरकार भी नहीं कर पाएगी। इसको किसी भी रूप से देखा जाए तो किसान कहीं ना कहीं देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, और आज यदि वो परेशान है तो उसके लिए चिंतनीय, सरकार के लिए भी चिंतनीय विषय है। तो बारिश को लेकर किस तरह से लोग परेशान हैं आप साफ देख सकते हैं। सबसे बड़ी जो चिंता है वो किसानों की। और चलिए हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए पिंटू सोनी सुजालपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं। पिंटू, प्रदेश भर में बारिश कम होने के चलते लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के चलते, उमस के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो इसका असर है किसानों पर देखने को मिल रहा है, खेतों पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वहां की स्थिति की अगर बात की जाए तो शुजालपुर में कैसा मौसम है, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग? पिंटू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुजालपुर में विगत अब क्षेत्रीय शाहजहांपुर जिले की बात करें तो लास्ट बारिश यहाँ पे थी 5 जुलाई 2026 को। मतलब विगत 15 दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं है। कुछ किसानों ने बारिश का इंतजार करते हुए अपनी फसल को अभी तक बोया भी नहीं है। कुछ किसान जिन्होंने अपनी फसल को बो चुके हैं वो अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी इस समय बारिश अगर नहीं हुई तो किसानों का रकबे में काफी नुकसान हो जाएगा। उनने जो बीज का रोपण किया है वो रोपण जो भीषण गर्मी जमीन के अंदर से उपजेगी उससे नष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर किसान को फिर से अपनी बोनी करना पड़ेगी। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है, क्योंकि देश का अन्नदाता जिसकी वजह से इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, हम देख ही रहे हैं कि जो किसान दिन रात की मेहनत करके इस जमीन का सीना चीर के अपनी फसल पैदा करता है, फसल को देश की अर्थव्यवस्था या जिसको हम कह सकते हैं कि डीजीपी के लिए उपयोग अच्छी है फसल, और किसान की आर्थिक स्थिति या जीवन की शैली पूरी फसल के ऊपर डिपेंड रहती है। परंतु यह किसान की बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना किसी है कि जो किसान दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने की कोशिश इस खेती के अंदर से बीज रोप के फसल पैदा करता है, फसल का दाम वो ज्ञान अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, उसके लिए उसको मंडी में जाना पड़ता है, और उसकी कीमत दूसरा कोई तय करता है, उसके हिसाब से उस किसान का जो धनोपार्जन होता है। परंतु जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं कि बारिश लगभग 15 दिन से ज्यादा भीग चुकी है, और बारिश अगर नहीं हुई तो किसान की स्थिति और भी दयनीय हो ही जाएगी। अब बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो हमारे मध्य प्रदेश का 165 लाख हेक्टेयर रकबा कृषि भूमि के लिए आवंटित किया गया है, मतलब कृषि भूमि के लिए काम में आता है। जो सिंचाई परियोजना है उसके हिसाब से हम अगर आज के आंकड़े, ताजा आंकड़े देखें तो मात्र 65 लाख हेक्टेयर भूमि जो किसान के सिंचित है, और मध्य प्रदेश सरकार अथक प्रयासों से उस भूमि की जो सिंचन की जो भूमि है उसको 100 लाख हेक्टेयर करने का प्रयास कर रही है। उसके लिए किसान के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का भी विचार कर रही है। किसान सम्मान निधि भी किसान को देती है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो किसान दिन रात मेहनत करके अपना पेट पार करके इस देश की अर्थव्यवस्था को न केवल हमारे इंडिया के लिए बल्कि बाहर के लिए भी, क्योंकि जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में बताता हूँ कि किसान अभी सोयाबीन होगा या धान होगा, तो ये जो स्थिति है खरीफ की फसल की, अगर अल्पवृष्टि हुई या अवृष्टि हुई या बारिश नहीं हुई तो बहुत एक बड़ा पैदावार पे फर्क पड़ेगा। बताना चाहता हूँ 43 लाख टन सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर किसान पैदा करता है। यह जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसको इंदौर जिले की बात करें, देवास जिले की बात करें, शाहजहांपुर जिले की बात करें या सीहोर जिले की बात करें, यहाँ बहु मात्रा में सोयाबीन की पैदावार किसान करता है। मतलब इसी के लिए हमारे समूचे मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र को सोया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह सोयाबीन की जो फसल है किसान पैदा करता है, उसका 43 लाख हेक्टेयर टन विदेश में निर्यात करता है। अमेरिका, चीन और ईरान जैसे लोग हमसे ये सोयाबीन की जो फसल है उसका आयात करते हैं और वहां पे का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर वर्तमान स्थिति भी यही रही, अर्थव्यवस्था रही या आवश्यक रही, तो हमारे देश की डीजीपी पे भी बहुत खासा असर पड़ने वाला है। सीधे तौर पर देखा जाए तो महंगाई बढ़ेगी, किसान की स्थिति पूरी फसल के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर फसलें पैदा नहीं होगी तो किसान का नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, फसलें पैदा नहीं हो पाएगी, निर्यात नहीं कर पाएंगे, देश के डीजीपी पर भी इसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पिंटू बने रहिए हमारे साथ एक बार फिर से। गले तक कर्जे में डूबा हुआ है। बिल्कुल पिंटू जी बने रहिए हमारे साथ एक बार फिर से। पिंटू जी, अगर फसलें खराब होती हैं बारिश के चलते तो शासन प्रशासन की ओर से क्या किसानों के लिए कोई मुआवजे का या फिर कोई आश्वासन दिया गया है, हेल्प करने की कोई बात कही गई है, मदद करने की? पिंटू जी, मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में स्थिति में फसल के मुआवजे की बात तो बहुत बाद में आती है। हालांकि जो किसान है तो मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने या हमारी केंद्र सरकार ने किसी के लिए काफी कुछ व्यवस्थाएं करके रखी है। प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू करके रखी है। उसके अंतर्गत किसानों के जो फसलें हैं, अगर वो किसी अवृष्टि के कारण या फसलें बर्बाद होती है तो मतलब जो मुआवजा राशि है उनको जो इंश्योरेंस होता है फसलों का, वो बीमा कंपनी उनके खाते में देती है। उसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी जैसे सर्वे किया जाता है और सर्वे के बाद भी जो भी एक बैंक के अकॉर्डिंग किसान को सरकार मुआवजा कहीं ना कहीं प्रदान करती है। बिल्कुल, चलिए तो ये था मौसम का हाल। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमने देखा कि किस तरह से बारिश को लेकर किसान चिंतित है, परेशान है। फसलों को लेकर प्रदेश भर के जो किसान है कहीं ना कहीं परेशान है। किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।